रुपया 10,000 पर मंथ। यदि हेल्पर है तो 8,000 और ड्राइवर है तो 10,000 रुपए पर मंथ हम उन्हें देते हैं। तो दोस्तों निठल्ले लोगों के पास पैसा तो है नहीं, वो देंगे कहाँ से? तो भाई उसके लिए हम इनसे मांगने जाते हैं, शायद ऐसा है, इनको लगता है ऐसा, इनसे पैसा मांगने जाते हैं हम जब हम देते हैं। और इनका कहना ये था कि भाई दिन भर बैठा रहता है औरतों के जैसे। तो भाई मेरा काम बैठने का है, मेरे घर से बैठ के मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तुम्हें क्या आपत्ति है भाई मैं बैठ के करूँ, खड़ा होके करूँ, कैसे भी करूँ? तुम अपना व्यापार कर रही हो भाई, नाच के कर रही हो, जैसे कर रही हो, गा के कर रही हो, घूम के कर रही हो, जहां जाके कर रही हो भाई, तो मेरे को क्या दिक्कत है उससे? मैं कुछ बोल रहा हूँ कि आप तो जाओ अपना व्यापार करो ना, चाहे जैसे करो, मैं रोक रहा हूँ क्या? या मैं बोल रहा हूँ मैंने किसी को बोला कि भाई नचनिया या कुछ मैंने बोला क्या? नहीं बोला ना। तो भाई मेरे को निठल्ला बोला, यार मैं बोलूंगा कि भाई रहने दो, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों फिर दूसरी चीज बोला, मैं अच्छी बहू थी, अच्छी बीवी थी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं आप अच्छी बहू थी, अच्छी बीवी थी, आपने बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाया। आप अच्छी बहू भी बनी तो अपने ससुर पर एलिगेशन लगा दिए, ठीक है। आप अच्छी बीवी बनी तो आपने अपने मरे हुए पति पर रिकॉर्डिंग डाल के उसको गालियां पड़वा दी। तो भाई आप दोनों तरीके से अच्छी, चलो अच्छी बात है, मान लिया। और उसके बाद अभी जो तुमने मुद्दा बना लिया है भाई मार्कटाई वाला, तो तुम खुद ही तो अंशु से पूछ रही थी भाई कि अंशु बता क्या हुआ था उस दिन। तो मैं छीतर लेदर कर रहा हूँ कि भाई तुमने छीतर लेदर पहले ही कर दी, धज्जियां तो तुमने अपनी लाइवों में आके उड़ा ही दी थी। तुमने अपनी जितनी भी लाइव की थी ना, उनमें धज्जियां तो उड़ा चुकी थी तुम। तो अब किसको बता रही हो भाई? और मैंने तो फिर जो बातें मेरे सामने आई, जो मेरे को समझ में आया, मैंने उसको बोला और अपना पक्ष रखा और अंकल जी का पक्ष रखा। भाई छोटी बच्ची ने भी अपनी लाइव में बताया था कि भाई क्या हुआ था। तो उसने भी बोला था आपको क्या पता नहीं है, आप कैमरे में से देख रही थी, जो भी है उसने अपनी लाइव में बताया था, बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसको मैं बीच में नहीं लेके आना चाहता, बार बार वही चीज है। फिर इसके बाद तुमने खुद ये स्वीकार किया भाई कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं भाग जाया करती थी अपने आप को बचाने के लिए। तो ये बात मैंने कहाँ गलत बोली? सिद्ध हुई ना आज, बोला तुमने अपने मुंह से, बोला सच बोला ना। और रही बात बदनामी की, तो आज मिर्ची लग गई है ना, आज फैमिली हो गई। जब तुम खुद यहाँ से बदनाम करके गई थी, निकली थी भाई, तुमने रिकॉर्डिंग डाली, फिर क्या क्या नहीं डाला, क्या क्या नहीं बोला, अपने खुद के मुंह से अपनी खुद की लाइवें उठा के देख लो पिछली, कि बदनाम मैंने किया है कि तुम खुद अपने आप को बदनाम करके यहाँ से निकली हो। दूसरों पे इल्जाम लगाने से या मेरे को गलत बोलने से मैंने मान लिया भाई आपकी ऑडियंस ज्यादा है, आपके फॉलोअर्स ज्यादा, आपके फैन ज्यादा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हुआ है और जो किया है कम से कम उसको तो मानो। तुम्हें नहीं पता रहता कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही, तुम्हें क्या बोलना और करना क्या है। तुम भी तो चकड़ चकड़ ही करती हो ना, कुछ भी आया जो मन में बोल दिया, किसी के लिए कुछ भी। एक चीज जरूर मुझे समझ में आ गई भाई कि मैं किसके मुंह लग रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। औरत से जो कभी भाई अपने आप को बोलती थी कि मैं मर्द बनूंगी, सूरज राजवीर बनूंगी और मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी, फिर क्यों हवा निकल गई? क्यों जिम्मेदारियों का भाई नहीं निभा पाई अपनी? कम से कम कुछ उन दो भाइयों से सीख लेती, अपने पतियों से सीख लेती भाई कि वो किस टाइप के थे। कमाने दे, खाने दे भाई, कहीं जॉब करेगा, अपना काम चलाएगा, फैमिली संभालेगा। भाई ऐसा मर्द मुझे नहीं बनना और ऐसी मर्दानगी भी मुझे नहीं दिखानी कि भाई जो फॉरेनर घूमने आया है उनको भाई मुझे नहीं छेड़ना। और मैं कहीं जा रहा हूँ भाई खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने, या कहीं मुझे वहां पिटना नहीं है, कुटना नहीं है भाई, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। तो भाई ऐसा मर्द नहीं बनना मेरे को जो फॉरेनर को छेड़े, जबरदस्ती किसी को भी छेड़े, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिल जाए भाई छेड़ना है उसको। पर एक चीज जरूर भाई समझ में आ गई कि पढ़े लिखे होते हैं भाई, गमार गमार होते हैं उनमें, मतलब जो पढ़े लिखों में भाई, बोला है तुमने कि जो बुद्धि होती है उनसे कुछ सीखो, तो भाई सीखो पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही कुछ सिखा सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं और पूरी ऑडियंस भी देख रही है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज वो मेरे को मर्द की परिभाषा समझा रही, तो भाई तू भी तो औरत बन, तू भी तो काम कर औरतों वाले की भाई। हाँ औरतें कैसे रहती है, कैसे काम करती है। अब मैंने तो
कितना सपोर्ट किया है कितना नहीं किया, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो तो मैं जानता हूँ या भाई वो जानते हैं, ऊपर वाला जानता है। लेकिन तुम्हें कोई भाव तो दे नहीं रहा है भाई, तुम वो छोटी बच्ची तुम्हें भाव नहीं दे रही है कोई। फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया लाइफ स्टाइल चैनल में। आज सपना के बारे में जो पड़ोसी ने बोला है बिल्कुल गलत बोला है। पड़ोसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के घर में कोई माँ बहन बेटी है नहीं, सबके घर में होती है। बाय चांस सपना ने ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया तो उसके बच्चों का कौन होगा। पड़ोसी बहुत बुरा भला बोल रहा है। अगर सपना ने कोई कार्रवाई की तो आपको बहुत भुगतना पड़ जाएगा। तो पड़ोसी भाई प्लीज़ आप ऐसा मत करो, क्योंकि सपना ने अपनी फैमिली के बारे में बोला था, तुम्हारे बारे में तो कुछ भी नहीं बोला था। पता नहीं क्यों आप उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए हो। तो आपको जो भी बोलना चाहिए ना, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बोली थी, आपसे तो कुछ भी नहीं बोली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्यों उसके पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ गए हो। आप अपनी वीडियो पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे ध्यान दो, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ रहे हो। उसको भी अच्छे से रहने दो। बन के सपना दिखाएगी तो वो एक मर्द ही बन के दिखा रही। माँ बाप दोनों का फ़र्ज निभा रही है, अपने बच्चों को खुश रखती है, हर एक इच्छा पूरी करती है। क्या कमी रखा है उसने अपने बच्चों के बारे में? क्या कमी रखा है उसने अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश पूरी करने में? हर एक ख्वाहिश पूरी करती है, अपने आप को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, बहुत प्यार और अच्छे से रहती है। आप लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं आती। अगर चांस कोई कार्रवाई कर दी तो आपको बहुत भुगतना पड़ जाएगा। आप अपने बच्चों में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो ना। आप क्यों पड़े हो सपना के पीछे? कुछ समझ में नहीं आता किसी ऑडियंस को। वो तो अपनी फैमिली के बारे में जो अंकल आंटी जवाब दें, आप बारे में कोई ऐसा सुन लेता, सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती है अंकल आंटी की। किसी की बहू बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और अंकल आंटी चुपचाप सुन रहे हैं। कैसे अंकल आंटी ऐसा कर सकते हैं? इसका मतलब अंकल आंटी ही गलत हैं। अगर गलत नहीं है तो आप जवाब दो। दूसरे से, पड़ोसियों से क्यों जवाब दिलवा रहे हो? है ना, ऐसा नहीं करो। और पड़ोसी भाई आप भी संभल के रहो थोड़ा। अगर सपना ने कहीं कुछ गलत कदम उठा लिया, आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। आपके पास सब कुछ है, खेती बाड़ी हर चीज़ है। कम आपके पास 10-20 कारीगर लगे हैं, तो उसमें सपना को आप देने नहीं जाते हो, जो कि उसके पीछे हाथ धो के पड़े। वो अपना खा कमा रही, वो कैसे भी खा कमा रही है। आपके माँ बाप ने आपके लिए किया, उसके माँ बाप के पास शायद इतना पैसा ना हो तो नहीं किया था। शादी की थी, कुछ देख के किया था, वहाँ भी है, उसका सब कुछ है। वो चाहे तो सब कुछ ले सकती है अपना। तो आप उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ो। जो जवाब देना होगा अंकल आंटी खुद दे, आमने सामने जवाब करो। ऐसे सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं लानी चाहिए ज़्यादा, जो एक दूसरे की पोल कुछ आप खोल रहे हो, कुछ उधर से खुल रही है। ऐसे अच्छा है आप लोग आमने सामने बात कर लो, जो करनी हो। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे हर एक बात बोली जाए, ठीक है। तो आप लोग संभल के रहो। अब लड़ाई झगड़ा बंद करो एक साथ। मैं तो चाहती हूँ दोनों फैमिली एक साथ रहे, हंसी खुशी रहे, मस्त रहे, एकदम स्वस्थ रहे। पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये कभी एक ही ना हो। अरे कम से कम उन मासूम से बच्चों को ख्याल आना चाहिए आप लोगों को। सपना का तो छोड़ दो, उन सपना का तो छोड़ दो, उन मासूमों पे तो तरस खाओ आप लोग। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।